नादिया अपनी नानी के पुराने घर में गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आई थी। ये घर शहर से दूर एक छोटे से गांव में था, जहां सुकून और खामोशी का राज था। नानी के घर में बहुत सारी पुरानी चीजें थीं, जो नादिया को बहुत दिलचस्प लगती थीं। एक दिन नादिया को एक कमरे में एक पुराना बड़ा आईना हमला जो कपड़ों से ढका हुआ था। नादिया ने कपड़े को हटाया तो वहां से आईना साफ नजर आया। आईना बहुत खूबसूरत था, लेकिन आसपास पर खराशें थीं, जैसे किसी ने नाखनों से नोचा हो। नादिया ने आईना साफ करना शुरू किया तो वहां से महसूस हुआ कि आईने के पीछे कोई छिपा हुआ है। इसने गौर से देखा तो वहां से अपने हेक्स के पीछे एक साया नजर आया। नादिया ने डर कर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले दिन नादिया ने अपनी नानी से आईने के बारे में पूछा। नानी ने बताया कि ये आईना उनके खानदान में नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है और इसके साथ कुछ अजीब कहानियां जुड़ी हुई हैं। नादिया ने नानी की बातों को मजाक में लिया और आईने को दोबारा देखने का फैसला किया। रात को नादिया ने अपने कमरे में आईना रखा और सोने चली गई। निसफ रात को उसकी आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। इसने आहिस्ता से आंखें खोलें तो दिखा कि आईने में स्काक्स नहीं बल्कि कोई और खड़ा था। वह साया अब वाज़ा हो चुका था और इसकी आंखें खून की तरह हसरख थीं। नादिया ने चीख मारिया और कमरे से बाहर भाग गई। नानी ने इसे तसल्ली दिया और बताया कही है सबास्काव हम है, लेकिन नादिया जानती थी कि जवास ने दिखा वो हमने था। अगले दिन नानी ने नादिया को आईने के बारे में एक पुरानी कहानी सुनाई। कहानी के मुताबिक ये आईना एक बदरूह के कब्जे में है। बहुत साल पहले एक औरत ने अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए कायम रखने के लिए जादू का सहारा लिया था, लेकिन जादू उल्टा पड़ गया और वह औरत आईने में कैद हो गई। इस दिन के बाद से जो भी इस आईने में देखता, इसे वह नजर आती और आहिस्ता हास के काबू में आ जाता। नादिया ने फैसला किया कि वो आईने से दूर रहेगी, लेकिन तजस ने इसे दोबारा आईने के करीब जाने पर मजबूर कर दिया। एक रात इसने दोबारा आईने में झांका तो वसबारो हसाया भा तकरीब था। नादिया ने खौफ से आंखें बंद कर लें, लेकिन जबास ने दोबारा आंखें खोलें तो वसाया गायब था। नादिया ने सोचा कि शायद वह हवा का हम था, लेकिन चंद दिन बाद नादिया के साथ अजीब वाक़आत पेश आने लगे। इसे अक्सर आईने में अपने पीछे वैसा या नजर आता, चाहे वह कहीं भी हो। नादिया के दोस्त भैंस से दौर होने लगे, क्योंकि वहां से बदली हुई हालत से खौफजदा थे। नादिया ने नानी को सब कुछ बताया और नानी ने कहा कि आईने को वापस की जगह पर रख देना चाहिए जहां से ये आया था। दोनों ने मिलकर आईने को उठाया और इसे पुरानी हवेली के तहे खाने में ले गए। नानी ने कुछ दाएं पढ़कर आईने को एक पुरानी चादर से ढांप दिया। नादिया ने देखा कि आईना बबालकल पल पर सुकून लग रहा था, जैसे इसमें कोई जादुई ताकत खत्म हो गई। नादिया वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौट आई और आईने की कहानी एक राज बनकर रह गई। लेकिन गांव के लोगों के मुताबिक रात के वक्त इस पुरानी हवेली से कभी कभार अजीब आवाजें आती थीं। शायद वो बदरूह अभी भी आज़ादी की तलाश में थी, या शायद ये सब महज एक कहानी